हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड पार्ट करेंगे। पहला पार्ट आपने उसके 8 के 8 क्वेश्चंस अच्छे से वीडियो के अंदर देखे हैं सृष्टि कोचिंग पे जो वीडियोस डली हुई हैं। ओके, तो उसी तरीके से अब हम बिना आपका कोई डाउट रखे, ठीक है, अच्छे से आपको क्वेश्चन समझाएंगे। पहले स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स अगर आपने अच्छे से समझी हैं तो ये क्वेश्चन भी आप आसानी से समझ लोगे, आपका कोई भी डाउट नहीं आएगा। तो पूरा क्वेश्चन देखना, पूरी क्वेश्चन की वीडियो अच्छे से देखना, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अंदर। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। उससे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं अच्छे से। स्टेटमेंट के अंदर क्या दिया है पहले तो ऊपर पढ़ दो। ये रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहते जो नीचे आपको एक सिचुएशन दी है किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी चीज की या किसी भी हमें कोई भी एक सिचुएशन गिवन है, उस सिचुएशन को हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। और ऐसे क्वेश्चंस आपने एग्जांपल्स के अंदर देखे थे कि कैसे क्वेश्चन बनाते हैं हम एक सिचुएशन से गिवन सिचुएशन से। तो वैसे ही करेंगे इसको भी। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या है स्टेटमेंट, पढ़ो, उसके बाद उसको अच्छे से अप्लाई करो, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी अपने आप बनेगी। मैथ का एक ही फंडा है सिंपल सा, कि उसकी स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना आना चाहिए आपको, सिंप्लीफिकेशन वगैरह फॉर्मूलाज वगैरह अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए आपको, देन क्वेश्चन अपने आप बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको बिल्कुल भी। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे इसको। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। कहते किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया है, जो ऐसा कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट होगा तो उसका एरिया दिया है हमें 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। हमको क्या बोलते हैं इधर कि उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ के 2 गुना से, ट्वाइस से, एक ज्यादा है, 1 मोर देन है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि अगर ब्रेथ इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की अगर ब्रेथ मान लीजिए अगर कुछ 50 मीटर है, ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? लेंथ होगी इसका ट्वाइस करना पड़ेगा पहले, ट्वाइस 2 गुना उसमें 1 प्लस, मतलब इसकी लेंथ कितनी बनेगी? 101 मीटर बनेगी। मतलब जितनी ब्रेथ है उसका 2 गुना से एक ज्यादा हमारी लेंथ बनेगी। ठीक है, इसको भी अप्लाई करेंगे। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अब इस चीज का आप ध्यान रखना। देखो दो चीजें हैं, एक तो आपको ऐसा लग रहा है कि इधर हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। लेंथ और ब्रेथ फाइंड नहीं करनी है, क्योंकि क्वेश्चंस में ऊपर ही क्या दिया इन्होंने कि हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़नी है, लेंथ ब्रेथ हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट ये जरूर कह रहे हैं कि अगर हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने की जरूरत पड़ती तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस सिचुएशन की कैसी बनती वो हमें बतानी है। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है, लेंथ और ब्रेथ की मेजरमेंट हमें नहीं देनी इनको निकाल के। ओके, तो क्वेश्चन को मैं वही बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन को अच्छे से, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से सोल्यूशन कर पाओगे आप उसका। तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि लेंथ ब्रेथ फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के क्वेश्चन छोड़ देना हमें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेट कर लेंगे पहले कि लेट द लेंथ ऑफ द प्लॉट की लेंथ हमने कितनी कर ली, या ब्रेथ लेट कर लो पहले, क्योंकि लेंथ किस पे डिपेंड कर रही है? ब्रेथ पे। तो इधर ब्रेथ लेट कर लो कि x मीटर है कोई। ओके, और इसकी लेंथ कितनी आएगी? देन फिर अगर ब्रेथ x मीटर है तो लेंथ कितनी आएगी? लेंथ आएगी इसका 2 गुना से एक ज्यादा, मतलब 2x। x थी, ब्रेथ कितनी थी? x, उसका 2 गुना 2x हुआ प्लस 1, क्योंकि एक ज्यादा भी थी साथ में, मीटर। मैं बार बार आपको ये भी चीज समझाई है, आपको ये भी आपको पता लग गई होगी अच्छे से। ठीक है, और एरिया ऑफ प्लॉट कितना दिया हमें? 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया रेक्टेंगल का एरिया एक तो ये गिवन है आपको, एक एरिया का इसका फॉर्मूला भी होता है ना, रेक्टेंगल का एरिया का एक फॉर्मूला भी होता है ना। वो फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है L मल्टीप्लाई V। और ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, तो दोनों को क्या कर लो? इक्वल टू में रख लो आप।
L मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 528 क्यों रखा? क्योंकि ये भी एरिया है और ये भी एरिया है किसका? एक ही रेक्टेंगुलर प्लॉट का। अब इसकी लेंथ कितनी आई है हमारे पास? 2x प्लस 1 आई है। बी कितनी आई है? ब्रेथ कितनी आई है? x इज इक्वल टू 528। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कैसे करनी है वो आपको पीछे क्वेश्चंस में फर्स्ट पार्ट में आपको समझाया है कि कैसे सॉल्व करना होता है। पहले x को 2x के साथ करोगे तो 2x स्क्वायर आएगा और x को 1 के साथ करोगे x आएगा इज इक्वल टू 528। ठीक है, अभी क्या करो? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। बस ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन बना दी हमने। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन बना दी। किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन बनाई है? इस क्वाड्रेटिक, इससे जो इस क्वेश्चन से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी उसकी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन बना दी। कब बनती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन? जब हम क्या करें, जब हम क्या करते हैं कि किसी भी इक्वेशन की पावर्स को डीअसेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं। जैसे पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म में लगा देते हैं, तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन बना दी। उससे क्या बन गई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस सिचुएशन से क्या बन गई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, और यही हमें करना था। आगे लेंथ और ब्रेथ तो हमें फाइंड करनी नहीं थी, सिर्फ ये फाइंड करके देनी थी इनको। इक्वेशन बना के दे दी। एक लास्ट लाइन आप ये लिख सकते हो इसके अंदर, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0, so it is a quadratic equation। बस इधर हमारा क्वेश्चन एंड हो गया। ये क्वेश्चन हमने पहला इसका कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखो। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपके सभी डाउट दूर हुए हो, अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।